अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का टॉपिक वेरिएबल एंड कांस्टेंट और डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस वेरिएबल को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं यह है डॉक्टर मोहम्मद अफजाल बेग की। इस वीडियो से ICS के स्टूडेंट्स, ICOM के स्टूडेंट्स, BCOM के स्टूडेंट्स, BBA और MBA के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखें वेरिएबल और कांस्टेंट में फ़र्क क्या है। कहता है ए मेजरेबल क्वांटिटी विच कैन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड ए वेरिएबल। कहता है कि मेजरेबल ऐसी क्वांटिटी के जो कि वेरी करती हैं, मतलब कि वेरिएशन लाती हैं, चेंज होती हैं फ्रॉम वन इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट। हर एक पर्सन टू पर्सन जिस चीज़ की वैल्यू वेरी करे, चेंज हो जाए, वो आपके पास होती है वेरिएबल। एग्जाम्पल उसने दिया है, एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल आर हाइट्स एंड वेट ऑफ इंडिविजुअल्स, प्राइस ऑफ गुड्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली, एट्सेट्रा। कहता है कि अगर आपके पास हाइट्स है, वेट है स्टूडेंट्स का, तो वो हर एक हाइट और वेट दोनों जो चीज़ें हैं पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हमारे पास अगर मैं बात करूं 20 साल का एक स्टूडेंट है, 20 ईयर्स का स्टूडेंट है, तो उसकी हाइट होगी 5, अगर हम फीट अगर एग्जांपल लेते हैं। एक और हम स्टूडेंट लेते हैं, वो भी उसकी उम्र 20 साल ही है, उसकी हाइट में वेरिएशन आएगी, वेट इन दोनों का चेंज होगा, इनका कलर इनका चेंज होगा। अगर हम बात करें प्राइस ऑफ गुड्स की, वो हर एक जगह पे चेंज होती जाएंगी। इसी तरह से अगर हम बात करें कांस्टेंट की, कहता है कि वेरिएबल इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय द लास्ट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स लाइक X, Y and Z. A variable is also sometimes called variate. स्टूडेंट्स, वो कहता है कि वेरिएबल को आप X, Y, Z इनसे रिप्रेजेंट मोस्टली करते हैं। वेरिएबल को किसी किसी जगह पे आप नाम देते हैं वेरिएट का, जिसका मतलब होता है चेंज। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो कांस्टेंट की डेफिनेशन है, कहता है क्वांटिटी विच कैन अज्यूम ओनली वन वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी क्वांटिटी कि जिसकी हम एज्यूम करें वैल्यू जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, चेंज ना हो, उसको आप कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट आर, अगर आप पाई की वैल्यू देखें 3.14, अगर ई की वैल्यू एक्सपोनेंशियल की देखें 2.71 एट्सेट्रा। यानी कि जिस चीज़ की वैल्यू पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे उस चीज़ को आप कहते हैं कांस्टेंट, और जिस चीज़ की वैल्यू पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस वेरी कर जाए, वो है आपके पास वेरिएबल। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं स्टूडेंट्स, तो आपके जहन में आएगा कि पिंडी का टेम्परेचर कुछ और होगा, लाहौर का कुछ और होगा। तो ये क्या है, टेम्परेचर आपके पास ये वेरिएबल की एग्जांपल है। लेकिन अगर मैं बात करूं 1000 का नोट, 1000 रुपये का जो नोट है, पिंडी में भी वही है, लाहौर में भी वही का, तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को आप डिनोट करते हैं फर्स्ट लेटर से, इंग्लिश के जो फर्स्ट लेटर्स हैं उससे, मतलब कि ABC से, और जो आपके पास वेरिएबल हैं उसको लास्ट लेटर्स आप इंग्लिश के यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास कॉन्टीन्यूस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल हैं क्या। वेरिएबल विच कैन अज्यूम एनी वैल्यू विद इन द गिवन रेंज इज कॉल्ड कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। जिस चीज़ को आप रेंज में बयान कर सकें, मतलब कि इशारिये में लिख सकें, उसको आप कह सकते हैं ये कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टीन्यूस वेरिएबल आर हाइट, वेट ऑफ इंडिविजुअल्स, लेवल ऑफ मर्करी इन ए थर्मामीटर, स्पीड ऑफ ए कार, एट्सेट्रा। जिस चीज़ को आप इशारिये में ब्रेक कर सकें या रेंज में लिख सकें, उसको आप कहते हैं ये आपके पास कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है। वेट देखें स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं कि मिस्टर ए का जो वेट है वो है 60.5 kg, मिस्टर बी का जो वेट है वो है 70.2 kg। या हम एग्जांपल दें, अगर आपने शुगर परचेज़ करनी, आप
एक शॉपकीपर को कह सकते हैं कि मुझे 2.5 kg शुगर दे दो, 1.5 किलो मुझे शुगर दे दो, तो ये है कॉन्टीन्यूस एग्जाम्पल वेरिएबल की। इसी तरह से अगर हम बात करें, द वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल वेरी विदाउट एनी गैप्स आर जम्प्स। जो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल की वैल्यू है वो गैप्स के बिना ही होती हैं। एग्जाम्पल अगर हम लें 60, 60.5, 62.45, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब हम बढ़ते हैं कॉन्टीन्यूस डिस्क्रीट वेरिएबल्स की तरफ। कहता है ए वेरिएबल विच कैन अज्यूम ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू विद इन द गिवन रेंज इज कॉल्ड डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएबल। स्टूडेंट्स कहता है कि अगर आपके पास जो चीज़ आप जिसको आप ब्रेक ना कर सकें पॉइंट्स में, वो आपके पास डिसकॉन्टीन्यूस या डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। एग्जाम्पल आप लें, एग्जाम्पल वो कहता है हाउस इन ए स्ट्रीट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास एट्सेट्रा। यानी कि जिस चीज़ को आप इशारिये में ब्रेक ना कर सकें वो आपके पास होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। एग्जाम्पल उसने दी है, एक गली में जितने भी घर हैं, एक फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते पॉइंट में। आपने उसको 100% वो जो है वो नंबरिंग में शो करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है डेटा विच कैन बी डिस्क्राइब बाय कॉन्टीन्यूस वेरिएबल आर कॉल्ड कॉन्टीन्यूस डेटा। अक्सर औकात वो आपसे मांगता है कि कॉन्टीन्यूस डेटा से क्या मुराद है और डिस्क्रीट डेटा से क्या मुराद है। यानी कि कॉन्टीन्यूस वेरिएबल से जो चीज़ डिस्क्राइब होती है उसको आप कहते हैं ये आपके पास कॉन्टीन्यूस डेटा है। ऑन द अदर हैंड डेटा विच कैन बी डिस्क्राइब बाय द डिस्क्रीट वेरिएबल आर कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा। जिस चीज़ को आप डिस्क्रीट वेरिएबल से डिस्क्राइब करें दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा। हाइट ऑफ 100 स्टूडेंट्स in a college is an example of continuous data, while the number of children in each of 1000 family is an example of discrete data। जो 100 स्टूडेंट्स की हाइट है कॉलेज में वो आपके पास कॉन्टीन्यूस डेटा है, लेकिन 100 फैमिलीज जो हैं वो आपके पास डिस्क्रीट डेटा है। इन जनरल मेजरमेंट गिव राइज टू कॉन्टीन्यूस डेटा while enumeration or continuous गिव राइज टू डिस्क्रीट डेटा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।